हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे CUET एग्जाम के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET एग्जाम टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज CUET UG एंड सेकंड CUET PG। CUET UG जो होता है वो आप 12th के बाद दे सकते हो, जो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए होता है। सेकंड इज CUET PG, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET UG के बारे में। CUET PG के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लास 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को CUET एग्जाम देना होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CUET एग्जाम कैसे होता है, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे कौन दे सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पे बात करने वाले हैं और बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। CUET का एग्जाम साल में एक बार होता है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एग्जाम की, तो ये CBT बेस्ड एग्जाम होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। CUET एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 लैंग्वेज, पार्ट 2 डोमेन और पार्ट 3 जनरल टेस्ट। एग्जाम का मीडियम हिंदी, इंग्लिश या फिर और भी काफी सारी लैंग्वेज में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, यानी कि लैंग्वेज की। आप 33 लैंग्वेज में से किसी भी एक को चुन सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और भी काफी सारी लैंग्वेज, जिनमें से आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब आता है पार्ट 2, यानी कि डोमेन। डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी होती है और इनके अलावा काफी सारे और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब आता है पार्ट 3, यानी कि जनरल टेस्ट। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज। अगर आप क्लास 12th पास आउट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस को आप NTA की वेबसाइट जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। इसका सिलेबस NCERT के बेस पे है, तो आप NCERT की बुक से इसकी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। CUET का एग्जाम MCQ बेस्ड होता है और इसका सिलेबस भी NCERT बेस्ड होता है, इसलिए आपको NCERT की बुक्स काफी अच्छे से पढ़नी चाहिए और सभी कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से क्लियर कर लेना है। CUET एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगभग मार्च में आते हैं और इसका एग्जाम मई जून में होता है और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम भी लगभग मार्च अप्रैल में ही खत्म होते हैं। तो आपके पास बोर्ड एग्जाम के बाद ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम मार्च अप्रैल तक चलते हैं। तो आपको अपने डोमेन यानी कि मेन सब्जेक्ट्स, उस पर अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि डोमेन का सिलेबस आपके CBSE बोर्ड और CUET में सेम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और GT के लिए आप अलग से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको CUET में बेस्ट स्कोर करना होगा। अब बात कर लेते हैं CUET के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, जहां आप CUET के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जिसका जितना ज्यादा स्कोर, उसको इतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का चांस बढ़ जाता है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये कुछ इस तरह है।